नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध और सुवर्ण के कटोरे की कहानी। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें त्याग, संतोष और समता का महत्व बताती हैं। उनका जीवन उन सिद्धांतों का प्रतीक था जिन्हें उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया। यह कहानी एक सोने के कटोरे से जुड़ी है जो बुद्ध की सादगी और त्याग के मार्ग को दर्शाती है। यह उस समय की बात है जब बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद कई नगरों में घूमकर उपदेश दे रहे थे। उनकी ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी और लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने और उनके उपदेश सुनने के लिए आते थे। बुद्ध अपने साथ केवल एक भिक्षा पात्र रखते थे जो उन्हें उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होता था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती नगर पहुँचे। वहाँ के राजा प्रसेनजित और नगर के धनी व्यापारी भी बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित थे। उनमें से एक व्यापारी ने बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए एक सुंदर सुवर्ण सोने का कटोरा बनवाया। व्यापारी ने सोचा, गौतम बुद्ध जैसे महान संत को ऐसा भिक्षा पात्र होना चाहिए जो उनकी महानता के अनुरूप हो। यह सोने का कटोरा उनकी सादगी और शांति का प्रतीक बनेगा। उसने अत्यंत उत्साह के साथ उस कटोरे को बुद्ध को भेंट करने का निश्चय किया। जब बुद्ध नगर में पहुँचे तो व्यापारी उनके पास गया और कहा, भगवान, यह सोने का कटोरा मेरी ओर से आपके लिए है। कृपया इसे स्वीकार करें। यह मेरी श्रद्धा का प्रतीक है। बुद्ध ने कटोरे को देखा और विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी श्रद्धा का आदर है, लेकिन मैं इस सोने के कटोरे को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे जीवन का उद्देश्य सादगी और त्याग है। भिक्षु का जीवन भौतिक वस्तुओं से परे होता है और यह सोने का कटोरा मेरी साधारणता के विपरीत है। व्यापारी बुद्ध की बात सुनकर थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, भगवान, यह कटोरा मेरी ओर से आपको सम्मान और आदर के रूप में है, फिर भी आप इसे क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? क्या इसमें कोई दोष है? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु यह जीवन का मार्ग नहीं है जिसे मैंने चुना है। सोने का यह कटोरा मुझे भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित करेगा, जो त्याग और साधना के मार्ग से मुझे दूर कर देगा। एक साधु का जीवन सादगी और आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस सोने के कटोरे के स्थान पर मेरे मिट्टी के कटोरे में भी मैं उतना ही सुखी और संतुष्ट हूँ। बुद्ध ने आगे कहा, संसार में कई लोग धन, वैभव और भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन ये चीजें हमें स्थायी शांति और संतोष नहीं देती। यदि हम इन भौतिक वस्तुओं से मुक्त होकर जीवन को सादगी से जीते हैं, तो हम आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। सोने का यह कटोरा एक माया है जो मन को भ्रमित करती है। असली सुख और शांति आंतरिक होती है, जिसे केवल त्याग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। व्यापारी बुद्ध की बातों से प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि उसका सम्मान दिखाने का तरीका शायद सही नहीं था। उसने सोने के कटोरे को बुद्ध के चरणों में रख दिया और कहा, भगवान, आपने मुझे जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। अब मैं समझता हूँ कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि त्याग और संतोष में है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में त्याग और संतोष ही असली धरोहर है। यदि हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकें, तो बाहरी वस्तुएं हमें प्रभावित नहीं करेंगी। जीवन में हमें जितनी आवश्यकता हो उतना ही लेना चाहिए और शेष त्याग कर देना चाहिए। यही सच्चा जीवन है। व्यापारी ने बुद्ध के इन शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बना लिया और उसने अपने जीवन में सादगी अपनाने का संकल्प लिया। उसने सोने के कटोरे को एक धार्मिक स्थल पर दान कर दिया और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए सादा जीवन जीने लगा।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और संतोष भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि त्याग और सादगी में है। बुद्ध ने व्यापारी को यह समझाया कि जीवन की सच्ची संपत्ति वह है जिसे हम अपने भीतर महसूस करते हैं, न कि जो बाहरी रूप से हमारे पास होती है। सोने के कटोरे का त्याग करके व्यापारी ने वास्तविक जीवन का महत्व सीखा और सादगी का मार्ग अपनाया। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है, जहां हम भौतिकता की दौड़ में अपना आंतरिक संतुलन खो देते हैं। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से आता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।